देखो जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस चीज़ को मैंने समझाया था सुबह में। पढ़ो इसको यहाँ से जिक्र करके। लोहे में जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। बन गया क्वेश्चन है वो। उसके बाद जंग लगने के दौरान लोहा पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। लोहा किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन। पानी ऑक्सीजन के साथ। लोहा में ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ लोहे में जब जंग लगते हैं तो किसका होता है ऑक्सीडेशन? लोहा का। लोहा ऑक्सीडाइज हो जाता है तो कोई करवाता होगा ना? कौन करवाता होगा? ऑक्सीजन करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो कौन होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन होंगे। बोलो सुबह समझा ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे, हम बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आगे पढ़ो। उसके बाद है यह एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। कहा लोहा का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और करवाया कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो है कौन? ऑक्सीजन है। जहां ऑक्सीजन ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आ गया ना? क्या लिखना पड़ेगा हमको? सब बात इसे तो सब बता दिए हैं, नीचे में लिख लेना अपने से। आगे पढ़ो। जहां ऑक्सीजन ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, चूंकि ऑक्सीजन धातु के लोहे के साथ भी मिलती है, यह एक कमी प्रतिक्रिया है। जहां धातु लोहा एक कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। यहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ से पढ़ो। Since oxygen also combines with the metal ions। देखा था ना Fe2O3 इसके साथ कंबाइंड हो गया ना? कंबाइंड हो गया क्या हुआ? देखो कंबाइंड हो गया क्या हुआ? कंबाइंड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। बात कह दी। अब करवाता कौन है वो रिडक्शन? लोहा करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। चलो ठीक है आगे करो। Where the metal iron acts as a reducing agent। क्या हो गया क्लियर सबको? आयरन रिड्यूसिंग। कल जो अपना करके दिखाए हैं लोहा ऑक्सीजन है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, सब कुछ हो जाएगा ना? इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। अब तूने पढ़ लिया, लिखना होगा जिससे छाप के लिख लेना। वैसे लिखने के लिए सिखाया वो किया सुबह हम इस चीज़ को, इसीलिए फिर से नहीं लिखेंगे उस चीज़ को। काफ़ी रिएक्शन लिख चुके हैं हम उस चीज़ को, है ना? चलो हम लोग आगे बात करते हैं। अब वेट ऑफ आयरन इंक्रीज ड्यू टू रस्टिंग। जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता। रख दे क्या? रख दो उसको, है ना? आगे पढ़ो। देखो जैसे लोहा का सरफेस है, ये क्या है? आयरन है ना? आयरन इस पर कुछ पेन टूटने की हो, इसको ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे आयरन। अब बचने के लिए क्या करेंगे? इस पर एक पेन रख कोट चढ़ा देंगे। किसका? जस्ता का। जिंक का क्या करेंगे? इस पर हम लोग कोटिंग कर देंगे। जिंक का इस पर कोटिंग कर दो। तो जिंक का देखो कोटिंग कर दी इस प्रकार से। जिंक का क्या कर देंगे? इस पर हम लोग कोटिंग कर देंगे। जस्ता के ऊपर चढ़ा देंगे। अब बगल में कौन खड़ा है? ऑक्सीजन। कर नो रिएक्शन कहेगा आओ, लोहा कहेगा कू करो ना, कहेगा आओ ना, बीच में ही खड़ा हो गया। ये फिर किससे रिएक्शन करना चाहता है? लोहा से। लेकिन बीच में कौन आ गया? कहेगा पहले फरियाओ हमसे तब वहाँ पहुँचे नहीं, इससे पहले फरिया। कहेगा ठीक है तुम ही फरियाते हैं। तो ये क्या बना लेंगे? जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। जिंक हो जाएंगे ऑक्सीडाइज, लोहा को बचा लेंगे। सुरक्षा गार्ड का काम करता है जस्ता। जिनका कोट कर देंगे पहले नष्ट होंगे। देखते नहीं चदरा पेंट को खड़ता है तब चदरा खराब होता है। तो वही तो है भांज, पहले पेंट को उखड़ेगा तब ना सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और यानी कि Zn क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? Fe से। यानी कि कम क्रियाशील धातु के ऊपर अधिक क्रियाशील का लेप क्या करेंगे हम लोग? चढ़ा देंगे। कि अधिक के ऊपर कम, कम के ऊपर तब न करेगा। मान लो कम के ऊपर ये लोहा है, इसके ऊपर कम क्रियाशील चढ़ाए हो तो वो कम क्रियाशील करण करेगा अभिक्रिया, वो तो लोहे खराब हो जाएगा। तब तरह का फायदा क्या? कोट तो कोट तरह फायदा किया तो लोहे खराब हो जाएगा। वो कोटवा बाद में होगा। हमको कोटवा खराब करना है, लोहा को बचवाना है ना हमको। ये बात होती है। जिसको बचाना है ना ताकतवर आदमी उसके साथ दे देंगे। पहले वो टकरा लेगा तब उसके पास वो आएगा। ये बात होती है।
तो ऐसे क्वेश्चन आता है, कम क्रियाशील के ऊपर अधिक क्रियाशील का लेप चढ़ाते हैं, अधिक के ऊपर कम का आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो कहना कम के ऊपर अरे कमजोर का को ताकत कर देगा गार्ड, तब न बचा लेगा। और कमजोर का कहेगा कमजोर का तू इसको सुरक्षा करना, तो उसको तो खुद नहीं समझ रहा है दे, दूसरा क्या करेगा वो। बात समझ रहे हो ना। मोबाइल दो तुझा। और जिंक मेटल इज कोटेड ऑन आयरन, पकड़ो नहीं, पकड़ नहीं सकता है। मोबाइल दा छोड़ दो। जिंक मेटल इज coated on iron to prevent from rusting. This process is galvanization. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण कहते हैं हिंदी में, यही कहते हो ना। गैल अब हिंदी तो लिखना लिख लेना अपना हिंदी को, समझ में आ गया ना। आप देखो इसका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो। जिंक मेटल इज कोटेड ऑन आयरन, हम लोग जिंक मेटल पर कोट कर देते हैं, यानी कि परत चढ़ा देते हैं, कोट पैन चढ़ा देते हैं। किस चीज का? जिंक का। आयरन पर। आयरन पर जिंक, आयरन पर उल्टा पर हो, इंग्लिश उल्टा होती है। आयरन पर परत चाहते हैं जिंक धातु का, जिससे बचता है फ्रॉम जंग लगने से। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। नहीं समझ में आया? समझ गए। ठीक है ना, याद रखना। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन बोलेंगे। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, लोहा पर जिंक का परत चढ़ाना, ये जो प्रक्रिया है इसका नाम गैल्वेनाइजेशन आएगा। ठीक लगा दोगे ना। इसके बाद अब देखो, ये तो लिख दिए थे। टीन मेटल पर हम लोग क्या करते हैं? टीन मेटल SN कोटेड ऑन कॉपर, या उसी क्या कहते हो, ब्रास, कॉपर को ही कहते हो ना। कॉपर मेटल टू प्रिवेंट इट। देखो टीन मेटल, तीन धातु जो है इन कोटेड, टीन मेटल का परत चढ़ाते, क्या करते हो? परत चढ़ाते हो। किस पर चढ़ाते हो? कॉपर पर। क्यों चढ़ाते हो? बचाने के लिए, यानी कि कॉपर पर टीन का परत चढ़ा देते हैं, जिससे ये क्या होंगे? सुरक्षित रह जाएंगे। समझ में आ गया ना। कहेगा कि बताइए कॉपर को बचाने के लिए क्या करिएगा? कहेंगे टीना का परत चढ़ा दीजिए उस पर, है ना। टीन मेटल इज कोटेड ऑन कॉपर या ब्रास मेटल टू प्रिवेंट इट। ठीक है ना। कॉपर को ग्रीनिश, कॉपर का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीनिश कॉपर, ग्रीनिश कलर हो जाता है, हरा के है ना। जिससे कार्बोनेट कॉपर का क्या चढ़ जाती है उस पर। सुबह बात किए थे ना, ये सब बता दिया, चर्चा हो चुका था। चलो इतना ही था, 2-4 फैक्ट्स बचे हुए। A slice of apple turns into brown. A slice of apple turns into brown. Turns into brown color due to oxidation of iron present it. लोहा होता है, लोहा। चलो इस स्लाइस ऑफ एप्पल मतलब एप्पल को काटने पर, मतलब क्या होता है? काटना। ए स्लाइस ऑफ एप्पल टर्न्स इनटू ब्राउन, कैसा कलर हो जाएंगे? भूरा कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन प्रेजेंट इट। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन यानी कि लोहा में, उसमें जो सेब में लोहा का अंश होती है ना, आयरन होती है, तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे ऑक्सीजन ग्रहण करके। ये एयर है ना। और ये बन जाएंगे Fe2O3 का एक परत चढ़ जाएगा। तो लोहा क्या हो जाता है? देखो ए स्लाइस ऑफ एप्पल टर्न इनटू ब्राउन कलर, सेब का
कट करो, सेब में चाकू से क्या करो, काट दो, तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं, नहीं हो जाता, थोड़ा समय बाद खराब होने लगता है ना, तो उस पर उसका क्या, उसका ब्राउन कलर हो जाता है। एप्पल टर्न्स इनटू ब्राउन कलर, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। सेब काटने के बाद कुछ समय बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन का ऑक्सीकरण, वो आयरन का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन, जिसमें होता है ना आयरन सेब में, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसमें आयरन उपस्थित होती है, यानी कि ऐसी हो जाती है, इसीलिए परत जम जाएगा, फेरस ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। खत्म हुआ, पूरा पूरी केमिस्ट्री खत्म हुआ, फिजिक्स चलेगा। तनी मनी